स्वागत है आपका द क्लासिकल स्टोरीज में। आइए सुनते हैं मुंशी जी द्वारा लिखी एक और कहानी, घर जमाई। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पांव में बेड़ियां सी डाले हुए था। कल उसकी सास ने ही तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिए बैठी हूं। अब सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी ये फटकार सुनती रही, पर एक बार भी उसके मुंह से यह न निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गटगट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गत पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम नहीं करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छाटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय पर घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे दूता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता और उल्टे गालियां मिलती हैं। उसकी स्त्री घर से ढोल लेकर निकली और बोली, जरा ऐसे कुएं से पानी ला दो, घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। हरिधन ने ढोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाने आएगी। मगर स्त्री ढोल लेकर अंदर गई तो फिर वहीं की हो रही। हरिधन थका मांदा भूख से व्याकुल पड़ा सो रहा। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है? क्या पड़ा भी ना रहने देगी या और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो? खाने को बुलाने आई हूं। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुंच गई है कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे। सास मुंह जोहती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास और सालों को भिगो भिगो लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे? मेरी बला से। हाँ नहीं तो खाओगे तो तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वत्र मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब मुझे अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास ने आकर बोला, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी? रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना। और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं अब तक यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी? जब मेरे पास धन था तब सब कुछ आता था। अब दरिद्र हूं, तुम क्यों पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर अंदर चली गई। बच्चों के लिए पिता एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग।
मोहन भोग उम्र भर ना भी मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चों को कोई परवाह नहीं, लेकिन माँ तो बच्चों का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो, उसे परवाह नहीं, केवल एक उछालने कुदाने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रंग, वही रूप, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना असहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका कोई अधिकार न रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई और कोई दूसरा था नहीं। बेचारा घर में जाते हुए भी डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में देह त्यागी थी माँ ने, वो कभी उधर आंख उठाकर भी ना देखता था। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? पिता भी उसे ज्यादा प्यार करते, उसके लिए एक अलग गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे देते कि चाहे जैसे खर्च करे, पर इन मरहमों से वह घाव न पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आघात दिया था। वह दुलार और प्यार बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मजा था, वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, वह क्या भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता था। अब बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख न थी। साल भर तक वह इसी दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई, और देखते ही देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक ना की, कभी उसके पास ना गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। पिता ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह फिर कभी उस घर में ना गया। जिस दिन उसके पिता की देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्या हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद ना आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मात्र स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली फिर से उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की और बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता, सास जी मुझे अपने बेटों से ज्यादा चाहती हैं। पिता के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसकी याद ना आती। मानो वह उसके जीवन का भीषण कांड था, जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा है। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगलियां दबाते। उसके ससुर का भाग बखारते, जिसे ऐसा दामाद मिला है। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई।
अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे मरते और साथ उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत ना होती। लेकिन जब वह देखता और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंत स्थल में एक ठंडी लंबी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र कुछ 25 साल ही तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़ी लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 3,000 रुपए न हड़प गए होंगे? छोटे साले ने कहा, मजूर हो तो आदमी घुड़क भी दे, डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे? न जाने इनसे कब पिंड छूटेगा भी कि नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2,000 रुपए नहीं दिए हैं। यह नहीं समझते उनके 2,000 रुपए कब के उड़ चुके। 1.25 सेर तो 1 जून को चाहिए। सास गंभीर स्वर में बोली, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और कोई काम नहीं रहता। खाने की कोई बात नहीं, जिसको जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा तो करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पनहुई में किसी के दिन कटे हैं। छोटे, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बचपन की सी थी। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घरवाले देखते थे। सच तो है 2,000 रुपए में क्या किसी को मोल लेंगे? 10 साल में 2,000 रुपए होते ही क्या है? 200 ही तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 का ना खाएंगे? फिर कपड़े लत्ते, दूध, घी सब कुछ है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं, जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले की बात और थी, अब और बात है। बहू ही पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महात्म होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को। कोई काम नहीं लिया जाता, लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात भी पूछता है। वह घर भर की लौंडी हो जाती है। उसके घर में मेरी भी तो वही गत होती, फिर काहे का रोना। जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूर और बात है, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी। जब चाहता है रखता है और जब चाहता है निकाल देता है। कसकर काम भी लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया काम किया और जब जी में आया पढ़कर सो रहे। हरिधन भी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे? सारा खेत पड़ा है। हरिधन चट से उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जवान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज यकायक इतना अभिमानी हो गया। यह उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा कि इन दोनों के कदम उखड़ गए तो एक और धक्का देने की प्रबल इच्छा को रोक न सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं, ना बहरा ही हूं। छाती फाड़ काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं? ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले भी गर्म पड़े। तुम्हें यहाँ किसी ने बांध तो नहीं रखा है?
अब की हरधन लाजवाब हुआ, कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहो कि तुम जन्म भर पनुहे बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकालकर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, यह कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की यही नीत है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मरे। बड़े, तुम खुद ना खाने गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता? हरिधन ने होठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? हरिधन की आंखों में खून उतर आया, दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं, तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ही ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूं? मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया के एक ही वाक्य प्रहार ने उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं, आंखों की आग बुझ गई, फड़फड़ाते हुए नथने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला गया। ना हृदय का अंत था, ना उस भाले का। सारे घर ने खा लिया, पर हरिधन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर हार गए। हरिधन ना उठा। वहां द्वार पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था तो कोई आंखें बीचकर फिर खोल देता। रह रहकर कोई साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता और न जाने कहां छा जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आ गया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गईं। वह अपना छोटा सा घर, वह आम का बाग जहां वह केरियां चुना करता था, वह मैदान जहां वह कबड्डी खेला करता था, सब उसको याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी माता की मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता की आंखों में आंसू भरे हैं। उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेर रही। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्म सम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकले, अम्मा, तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी तक को नहीं पूछता। क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए कोई जगह नहीं? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या तुम सो गए? ऐसी भी क्या राक्षसी नींद? चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार मयान से निकाल कर बोला, भला तुझे मेरी सुध तो आई? मैंने कह तो दिया मुझे भूख नहीं। गुमानी, तो कितने दिन ना खाओगे? अब मैं इस घर का पानी भी ना पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से ना कहना मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बतलाते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं?
जब तक ना बतला दोगे मैं ना जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, सुनो तो। पर उसने फिर एक बार भी न देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटे में तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृ भावना ऊषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विहल हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। एक वेग में दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए बुला रही है। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां के कच्चे बेरों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहां की वायु में, वहां के प्रकाश में मानो उसकी माता व्याप्त हो रही है। वहां की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी सजीवनी थी जिसने उसके शोकार्त हृदय को फिर बालोत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान उसे भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न रहा। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन है रे? उतर, नहीं तो अभी ऐसा पत्थर खींच के मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया। कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठहाका मारा सा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों से ना हंसी थी। रखवाले को वह हंसी परिचित मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिबिल्ला। न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कून पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे नीचे उतर आओ। वह गालियां देता जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहां आम भी ना होते थे? हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह कहीं और के आमों में नहीं है। और गांव का क्या रंग ढंग है मंगरू, सब चैन चान है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव छोड़ के जाता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? हरिधन, अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई? मैं तो अपना ले दे चुका। मंजूरी तो मिलेगी ना? तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे देना बस। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब ना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई माँ से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी। बस अपनी माँ समझो, तुम्हें पाकर निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे? हरिधन, उसका अब मुंह न देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई।
मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो पियोगे। लेकिन कहीं पहली वाली आ गई तो? हरिधन, वह ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों की ठोकरें खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था। अब मामूली सी दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थीं। अब उसमें घुस जाना असाध्य न था। वही घर जिससे एक दिन वह विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निरालंबन मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, पिता का नाता तो है। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन ने मात्र विहल आंखों से विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के एक एक कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की तरह छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुंह पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया? काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है। बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर के लड्डू चढ़ाऊं। मुझे तो डर था कहीं मेरे गले ना पड़ जाए। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह ना देखूंगा। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी घर जमाई। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।